नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को भी जनपद में मिले 29 कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 288 पर। सोमवार को हुई बारिश ने फिर से खोली नगर पालिका की तलीझाड़ नाला सफाई की पोल। 30 मिनट की बारिश में पूरा शहर हुआ जलमग्न। सोमवार को मुजफ्फरनगर में ईंट भट्टा स्वामियों ने बैठक का आयोजन कर एनजीटी के आदेश पर किया विचार विमर्श। सोमवार को मुजफ्फरनगर में संवैधानिक आरक्षण मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। विगत दिनों मुजफ्फरनगर के वसुंधरा एन्क्लेव में गैंग रेप का शिकार महिला व कुछ दिनों पूर्व मंसूरपुर के मुबारकपुर गांव में हत्या की गई बच्ची के परिजन न्याय की मांग को लेकर कचहरी परिसर में फिर से बैठे धरने पर। और अब खबरें विस्तार के साथ। सोमवार को भी कोरोना संक्रमण अन्य दिनों की भांति ही जिले में अपने पैर पसारता रहा। रविवार को जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष के भी कोरोना संक्रमित पाए जाने व जिले के प्रभारी मंत्री श्री चेतन चौहान की मेदांता अस्पताल में मृत्यु होने से जिले में सनसनी फैल गई थी तथा लोग कोरोना के भयावह प्रभाव को लेकर थोड़ा चिंतित नजर आए थे। वहीं सोमवार की सुबह होते होते यह भय फिर से काफूर हो गया तथा लोग फिर से कोरोना को भूलकर बाजार की भीड़ का हिस्सा बन गए तथा शाम होते ही फिर से कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों का इंतजार करने लगे ताकि कुछ समय तक कोरोना पर चिंतन किया जा सके। सोमवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 296 कोरोना टेस्टों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2 लोगों में प्राइवेट लैब से आए परिणाम के आधार पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही 16 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट के आधार पर हुई है। इन 29 लोगों में एक चरथावल के मोहल्ला मदीना से, एक बुढ़ाना क्षेत्र के नगला से, 3 बुढ़ाना क्षेत्र के टांडा माजरा से, एक बुढ़ाना क्षेत्र के रसूलपुर से, एक मंसूरपुर से, 5 खतौली के त्रिवेणी शुगर मिल से, एक नावला से, एक छपार से, एक सिविल लाइन से, एक आदर्श कॉलोनी से, एक मुजफ्फरनगर शहर से, एक साउथ भोपा रोड से, एक कंबलवाला बाग से, 5 गांधीनगर से, 2 आनंदपुरी से, एक पटेल नगर से, एक सुभाष नगर से तथा एक व्यक्ति भारत माता चौक से संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा सोमवार को भी जनपद के 33 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 288 है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में फिर से बदरा जमकर बरसे तथा काफी समय से उमस भरी गर्मी से परेशान नगरवासियों को थोड़ी राहत प्रदान की। यूं तो सोमवार को सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन दोपहर के समय आए काले बादल लगभग 30 मिनट तक जमकर बरसे। इस बारिश ने जहां आम नगरवासियों को गर्मी से राहत प्रदान की है, तो वहीं इस बारिश ने किसानों की फसलों के लिए भी अमृत का काम किया है, क्योंकि काफी दिनों से पड़ रही गर्मी के कारण किसान के खेत भी सूखने लगे थे तथा किसान भी भगवान से बारिश की दुआ मांग रहे थे तथा सोमवार को हुई इस बारिश ने किसानों की दुआ को पूरा कर दिया है। इस बारिश ने एक ओर जहां नगर का मौसम सुहावना कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल भी इस बारिश ने फिर से खोलकर रख दी है तथा नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा बहुप्रचारित तलीझाड़ नालों की सफाई का असर फिर से नगर के लोगों को नगर की स्थिति देखकर लग गया है कि नगर पालिका द्वारा किस स्तर की तलीझाड़ नालों की सफाई कराई गई है। आपने देखा होगा कि तलीझाड़ नाले साफ कराए हैं, किस तरह से नाले साफ होने से जल भराव की समस्या कम हुई है। इस 30 मिनट की बारिश ने ही नगर के हालात बाढ़ जैसे कर दिए थे तथा नगर का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा था जहां जल भराव न हुआ हो। सबसे पहले हम बात करते हैं शहर के हृदय स्थल शिव चौक की। बारिश के दौरान शिव चौक पर आलम यह था कि इस जरा सी बारिश ने शिव चौक पर घुटनों तक पानी कर दिया था तथा लोग इस घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर थे। इस जलभराव के कारण यहां से गुजरने वाले अधिकांश लोगों के वाहन पानी के कारण बंद हो गए थे तथा लोग उनको धक्का देकर पानी से निकालते नजर आए। अब
ऐसे में नगर पालिका द्वारा किस प्रकार की तली झाड़ नालों की सफाई कराई गई है, ये नगरवासी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम आपको नगर की पांच कॉलोनियों में शुमार गांधी कॉलोनी के कुछ घरों की हालत दिखाते हैं, जहां आप स्वयं देख सकते हैं कि इन घरों में जल भराव के कारण लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए गांधी कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने बताया। आपका नाम? जी विपिन कुमार। ये जो बरसात हुई है आज, इससे पिछले हफ्ते भी एक बार बारिश हुई थी, तो आप लोगों को क्या परेशानी हुई? यहाँ तो थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरे मकानों में पानी आ जाता है कि सारा। अब यहाँ पे किसी तरीके से कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। उधर गलियों से निकलना भी भारी हो जाता है। हम अपने अभी कमरों से बाहर नहीं निकल पाते, हम लोग जो है खाना नहीं बन पाता, ऐसे ही पानी में बच्चे नहीं निकल पाते इस तरीके से। तो ये देखो जी, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा घर का पानी है ये पूरा मकान में पानी है। अभी तो थोड़ा बारिश जैसी जैसे तेज होती चली जाती है और पानी ज़्यादा होता चला जाता है। इसके बाद हम आपको नगर के कुछ गली मोहल्लों के हालात दिखाते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गली मोहल्लों में भी घुटनों तक पानी भरने के कारण लोग नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों को याद कर रहे हैं।
इस जल भराव के विषय में जब हमारी टीम ने कुछ नगरवासियों के विचार जानने चाहे तो उन्होंने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आशीष कुमार गोयल। आशीष जी, आज जैसे कुछ ही समय बारिश हुई है और किस तरह पानी भरा हुआ है? पूरे शहर में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है सभी को। अगले वाले चौराहे पे जाम लगा हुआ है जो 1-1.5 घंटे तक खुलने का नहीं। वाहन कैसे बंद हो रहे हैं? पानी वाहन बह रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, बह रहे हैं, बंद तो हो रहे हैं, बह रहे हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? नगर पालिका की लापरवाही है जो इतना पानी भरा हुआ है। जयेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, कहाँ से आ रहे हो आप? आज बरसात हुई है, किस तरह पानी भरा? कितने टाइम से आप यहाँ फंसे हो? 2 घंटे से। कैसा लग रहा है? कितना बुरी हालत है शहर की? यहाँ पर शहर की जो बहुत माड़ी हालत है। गाड़ी में पानी भरा हुआ है आपकी? गाड़ियों में पानी नहीं है, बाकी गाड़ियों में पानी भर चुका है। तो दिक्कत आ रही है बहुत दिक्कत है। बिल्लू जी, क्या काम करता है आपकी शॉप में? काम करते हैं, कपड़े वालों में। किस तरह समस्या आ रही है जैसे बरसात हुई है? अंदर में पानी भर गया है, अंदर में पानी भर गया, परेशानी होती है। जो नगर पालिका ऊंची नहीं बनवा रही है। क्या किसकी लापरवाही मान रहे हैं इसमें आप? ये नगर पालिका की लापरवाही मान रहे हैं। इतना पानी भरा हुआ है? हाँ जी, सड़क ऊंची नहीं हो रही है, नालों में पानी नहीं जा रहा है। कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे? यहाँ है 55 फुट, 55 फुट पानी भरा हुआ है। 55-6 फुट पानी है। नीलम चौधरी। नीलम जी, आज जैसे शहर में बरसात हुई है और पानी भरा हुआ, किसकी लापरवाही मान रहे हो आप इसमें? ये हमारे नगर पालिका की जो है दिखाई दे रही है लापरवाही। पानी है पूरा हमारा ये शिव चौक। इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाली महिलाएं परेशान हो रही हैं, बाइकें जो है तैर रही हैं पानी में। किस तरह की दिक्कतें आ रही है बरसात से? हर तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आने जाने में समस्याएं पैदा हो रही हैं, हर तरह से कार्य ठप हो रहा है, दुकानों में पानी भरा हुआ है। तो इस तरह से दिख रही है नगर पालिका किस तरह से अपना कार्य कर रही है। कुमार जी, आज शहर में बरसात हुई, पानी भरा हुआ है, गोड़ों तक पानी है, किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप इसमें? देखिए, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि सरासर नगर पालिका का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सड़कें तालाब बन चुकी हैं, आदमी निकल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ शहर में पानी है और पानी की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, इस पानी के इकट्ठा होने से बीमारियाँ बढ़ेंगी बहुत सारी। पहले ही हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी बीमारी लगेंगी। मैं ये चाहता हूँ कि नगर पालिका अपनी आँख खोले, ये तो नाव का इंतजाम करे या इस पानी को हटाने का निर्देश दे कि भाई इस पानी को कैसे हटाया जाए। निकासी नाली की सही नहीं है, कीचड़ भरे पड़े हैं, सफाई व्यवस्था खत्म हो चुकी है। नगर पालिका को सबसे पहले सफाई व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आज नगर पालिका की टोटल पोल खुल चुकी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत भारी दिक्कतें आम जनता में हैं और रोष की लहर उड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि इस तरफ आप ध्यान आकर्षित करवाएं। सोमवार को मुजफ्फरनगर में ईंट निर्माता कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा सहारनपुर रोड पर स्थित एक ईंट भट्टे पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी द्वारा एनसीआर क्षेत्र में ईंट भट्टों पर लगाई गई रोक के कारण भट्टा मालिकों एवं भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न हुई गंभीर परिस्थिति के विषय में चर्चा करते हुए इस परिस्थिति का कोई सकारात्मक हल निकालने हेतु रणनीति तैयार करना था। भट्टा मालिकों का कहना था कि ईंट निर्माताओं ने एनजीटी के निर्देशानुसार ही काफी पैसे लगाकर अपने भट्टों को मॉडिफाइड कराया था ताकि वे एनजीटी के मानकों का पालन कर सके, परंतु अब एनजीटी द्वारा पूर्ण रूप से भट्टों पर रोक लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे एक तो भट्टों के मॉडिफिकेशन में लगा सारा पैसा बेकार हो जाएगा तथा दूसरी ओर भट्टे बंद होने से बड़ी संख्या में समाज के लोग बेरोजगारी का सामना करेंगे, जिस कारण हालात अत्यंत विकट हो जाएंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कुछ ईंट भट्टा मालिकों ने बताया। सर, आपका नाम? आदेश कुमार त्यागी। आदेश जी, किस तरह का संचालन करने में भट्टों की दिक्कतें आ रही है, लेबर की, एनजीटी की, किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या हल चाहते हैं? एनसीआर क्षेत्र में एनजीटी ने जो है कुछ सब भट्टों पर रोक लगा दी है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे मुजफ्फरनगर ईंट निर्माण कल्याण समिति के उसमें यहाँ मीटिंग हुई है अजय मलिक जी के भट्टे पे, और हम इसमें जो है यही चाहते हैं कि एनजीटी से कुछ रिलीफ मिले और सभी भाई इसी बारे में विचार विमर्श करने के लिए इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और अगर हमें कुछ रिलीफ नहीं मिली, क्योंकि सभी लोगों ने 1 करोड़ रुपए लगभग लगा के भट्टे बनाए हैं और एनजीटी के आदेश पे ही बनाए थे, हाई ड्राफ्ट किए थे, अगर इसमें रिलीफ नहीं मिलेगी तो हम अपने
राजनीतिक पहुंच भी करेंगे और नहीं होगा तो फिर आंदोलन का रूप अपनाया जाएगा। आदित्य जी, आपके यहाँ दो समितियां बनी हुई है ईंट निर्माण को लेकर, दो फाड़ है ईंट भट्टों पे, क्या तो नहीं, यहाँ तो एक ही समिति है जिसके अध्यक्ष माननीय प्रमोद बालियान जी हैं, और दूसरी को तो हम जानते जुड़ते भी नहीं क्या है ना हमारे संज्ञान में हो। अब वे अपने को तो कोई है, स्वतंत्र है भारत, कोई अपने को अध्यक्ष कह लो, महामंत्री कह लो, मैं प्रधानमंत्री तो कह नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री तो पोस्ट एक वैसी हो, वैसे तो कोई किसी समिति को बना के अध्यक्ष बन जाए। पर हमारी जो मुजफ्फरनगर में है ये ईंट निर्माता कल्याण समिति है जिसके अध्यक्ष जो हैं प्रमोद बालियान जी हैं, प्रवक्ता अजय मलिक जी हैं और हमारे बलराम तायल जी महामंत्री हैं। जी सर, आपका नाम? जी, बलराम तायल, महामंत्री, ईंट निर्माता कल्याण समिति, मुजफ्फरनगर। बलराम जी, किस तरह की समस्याएं आ रही है आजकल भट्टा संचालित करने में? पत्रकार बंधुओं, जो हमारी ये ईंट भट्टा समिति है इसमें समस्या ये आ रही है कि एनजीटी ने एनसीआर क्षेत्र में ईंट भट्टों के संचालन पर रोक लगाई हुई है जी। जबकि हमारा ये गांव, गरीब, कुटीर और समाज के सबसे निचले तबके को रोजगार देने वाला एक उद्योग है। इस पर एनजीटी के आदेश के कारण विषम और कठिन स्थिति आ पड़ी है और उस पर ही विचार करने के लिए ये मीटिंग आज बुलाई गई है कि इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसी संदर्भ में विचार विमर्श के लिए मीटिंग बुलाई गई है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में संवैधानिक आरक्षण मोर्चा के कार्यकर्ता संगठन जिला कश्यप के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक लंबे अरसे से प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग संगठन कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन आज आजादी के 74 वर्ष बाद भी देश व प्रदेश में अनेकों सरकार आई व गई, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आज जबकि प्रदेश व देश में भाजपा सरकार बहुमत में है, तो संगठन कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी इस मांग पर अवश्य विचार करेगी और इसी कारण आज संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कश्यप ने बताया। देवेंद्र कश्यप। देवेंद्र जी, आज यहाँ पे धरने बैठे, क्या पूरा मामला आपका? ये मामला कोई नया नहीं है। ये 17 जातियों का जो मामला है, जो संविधान में इनका आरक्षण लिखा हुआ है 1950 से, और आज 70 साल इस संविधान को लागू हो गए और सरकारें आई चली गई। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। तो हम योगी जी को आज एक ज्ञापन देने आए मुख्यमंत्री जी के नाम कि हमारा जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है, जो 7 नाम से हम अनुसूचित जाति में आते हैं, योगी जी एक प्रस्ताव बनाए और इन 17 जातियों का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार विधेयक लाकर सदन में आर्टिकल 341(2) के तहत इनको अनुसूचित जाति की सूची में प्रभाषित करे और इनको उनका अधिकार मिले। क्योंकि अनुसूचित जाति में ये लोग 1950 से आते थे और इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के लिए हम लोगों ने आज 14%, अगर उत्तर प्रदेश में ये कश्यप निषाद समाज है तो हम मांग करते हैं सभी सरकारों से कि इनको 14% हिस्सेदारी नौकरी में भी मिलनी चाहिए, इनको 14% हिस्सेदारी आरक्षण में और सब जगह इनको राजनीति में भी 14% भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो पूरे प्रदेश में बहुत जल्दी आंदोलन होगा और 2022 में 14% वोट भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। अभी आपको
पता होगा कोरोना नाम की बीमारी भी चल रही है, उसके चलते हुए आपने भीड़ लगा के यहाँ बैठे हैं। कोई भीड़ नहीं है। अभी आप देखो दारू के ठेके चेहरे में मार्क्स भी नहीं है। दारू के ठेके जाकर देखो, वहाँ 1,000 लोग खड़े हैं। रोडवेज बस में जाकर देखो 50-50, 60-60 लोग एक साथ सफर कर रहे हैं। आज सब लोग अपने हक के लिए, हम आज मजबूरी में आना पड़ा। हमारे लड़कों को रोजगार नहीं है, हमारे समाज के बच्चों के पास पैसे नहीं है कि वो डॉक्टरी कर सके, इंजीनियरिंग कर सके। तो कोरोना से अच्छा तो हम लोगों को ऐसे ही मर जाएंगे। हम अपना अधिकार पिछले बहुत दिनों से मांग रहे हैं, सरकार नहीं दे रही। तो कोरोना और उससे हम लोग मास्क सबने लगा रखे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर जिला कचहरी में विगत दिनों मंसूरपुर क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में हुई बालिका की हत्या के मामले में बालिका के परिजन व कुछ दिनों पूर्व नगर की वसुंधरा रेजिडेंसी में बलात्कार का शिकार हुई महिला जय समता पार्टी के अध्यक्ष नील कुमार के नेतृत्व में पुनः धरने पर बैठ गए हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों पूर्व भी उक्त महिला व बालिका के परिजन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले का निदान कराने का आश्वासन देकर उक्त लोगों को धरने से उठा दिया गया था। लेकिन 2 दिन तक भी पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने पर ये लोग पुनः सोमवार को कचहरी में धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद सिविल लाइन थाना अध्यक्ष द्वारा नई मंडी थाना अध्यक्ष से बात कर इन लोगों को नई मंडी थाना जाने के लिए कहा गया है। मुझे निर्णय लेना है, अगर इसका अवैध है तो मैं इनकी अरेस्टिंग करूंगा। अभी धरना बैठ जाती है, डेट ठीक नहीं लगता ना। उसको मैंने भेज दिया था आश्वासन देके कि आपसे मिलेंगे, राय में हल निकालेंगे। अब 2 दिन गुजर गए, दुकान पर लगा देवेंद्र चौहान जी आपके पास आए थे, कई लोग साथियों के साथ शिवसेना में जो खड़े थे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए नील कुमार ने बताया। जय समता पार्टी यहाँ पर मांग कर रही है कि जो मुजफ्फरनगर में बलात्कार की घटना बढ़ रही है और अपराधी खुलेआम शहर में घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और उनको फांसी की सजा दी जाए। मामला इस प्रकार है कि मुबारकपुर गांव में 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री विजेंदर SC चमार की लड़की को कई दबंगों ने उठाकर गला काटकर बलात्कार करके हत्या कर दी थी, जिसमें कई अपराधी थे, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा केवल 1 को जेल भेजा गया है। बाकी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अपराधियों के परिवार वाले पीड़िता को धमकी दे रहे हैं कि 3 लाख रुपए देकर हमने अपने 2 लड़कों को छुड़ा लिया है और 8 लाख देकर हम तीसरे बंदे को भी छुड़ा लेंगे। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जैसे ये घटना हुई है और एक घटना इसी में वसुंधरा रेजिडेंस में बलात्कार की हुई है, चारों के चारों अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को हम 10 लाख रुपए में खरीद लेंगे। पुलिस डेली बिक रही है क्या है? बढ़ती घटनाएं से एहसास होता है कि पुलिस ना कहीं इन्वॉल्व है। मंडी थाना और मंसूरपुर थाने का कहीं ना कहीं कमी है। हम ये चाहते हैं कि अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको फांसी की सजा दी जाए, जिसके प्रतीक में रूप में हमने फांसी लगा हुआ पुतला यहाँ पर टांगा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।